कभी नहीं दूंगी मैं अपनी झांसी। बुंदेलखंड का हृदय स्थल झांसी। बुंदेलखंड हिंदुस्तान का हृदय स्थल कहलाता है और बुंदेलखंड का ऐतिहासिक शौर्य स्थल झांसी को कहा जाता है। झांसी का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। झांसी से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम बाघाट महाभारत में बाघाट के नाम से प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि गुरु द्रोण का जन्म झांसी के इसी ग्राम में हुआ था। इतिहास में झांसी को अधिक सम्मान, मर्यादा एवं प्रतिष्ठा झांसी की रानी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने प्रदान की। मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी, ये शब्द उस वीरांगना के जिसने सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार देशी राजाओं को संगठित कर भारतीय स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया था। झांसी का ऐतिहासिक किला ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव ने सन 1610 ईस्वी में बंगरा की पहाड़ी पर बनवाया था। आज भी झांसी का यह किला अपनी पूर्व स्थिति में विद्यमान है। सन 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इसी किले से अंग्रेजों पर गोले बरसाए थे। झांसी का किला और इससे संबंधित झांसी का राज्य 18वीं शताब्दी में मराठों के हाथ में चला गया था। मराठों के अंतिम पुरुष शासक राजा गंगाधर राव थे, जिनकी मृत्यु सन 1853 में हुई थी। उनके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने शासन की बागडोर स्वयं संभाली थी। इस किले में रानी की पूजा के लिए बनी विशाल एवं सुंदर शिव और गणेश की मूर्ति है। किले में प्रसिद्ध तोपची गुलाम गौस खां की कब्र और भवानी शंकर और कड़क बिजली नामक धातु की तोपें भी रानी लक्ष्मीबाई के समय से ही रखी हैं। झांसी का दुर्ग इतिहास में तो महत्व रखता ही है, इसका भीतरी भाग आकर्षक एवं दर्शनीय भी है। किले का मुख्य द्वार अत्यंत विशाल है। इसमें प्रवेश करते ही सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिनसे किले के प्रांगण में जा सकते हैं। इसके पिछले भाग में भी 4 प्रमुख विशाल द्वार हैं। थोड़ा सा चलकर एक छोटा सा द्वार है, जिसमें प्रवेश करके शंकरगढ़ के दर्शन होते हैं। सन 1742 में यह भाग किले के सूबेदार नाथ शंकर द्वारा बनवाया गया था। सामने एक सुंदर बगीचा है। यहाँ से सुरंग का द्वार है, जो किले व रानी महल का संबंध स्थापित करता है। ये सुरंगें अब बंद कर दी गई हैं। 4 जून 1858 को तोपची सरदार गुलाम गौस खां, तोपखाने का अफसर कुंवर खुदाबख्श, तोपखाने का नेतृत्व करने वाली महिला मोतीबाई, तीनों युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। इन तीनों की किले के अंदर एक ही समाधि बनाई गई है। बगीचे के पास एक फांसी गृह बना हुआ है। महाराज गंगाधर राव का जब झांसी पर शासन था, तब अपराधों को रोकने के लिए अनेक प्रकार के दंड दिए जाते थे। उस समय फांसी भी आधुनिक तरीके से दी जाती थी। दुर्ग के अंदर रानी का आराम गृह भी था। बाद में अंग्रेजों द्वारा यहाँ बारूद खाना बना दिया गया था। झांसी का किला आज भी अपने कल के वैभव का प्रतीक है। आज भी झांसी के किले में स्वतंत्रता की देवी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आभा झलकती है। आजादी के बाद से इस किले पर राष्ट्रीय तिरंगा झंडा शान से लहराता है। झांसी शहर के मध्य में झांसी की रानी का महल स्थित है। प्राचीन काल में यह बहुत बड़ा महल था। इसका निर्माण महाराज रघुनाथ राव और महारानी लक्ष्मीबाई के काल में हुआ था। रानी महल का पुराना नाम बाई साहब की हवेली था। रानी महल की रंग बिरंगी पच्चीकारी, चित्रकारी एवं कला के नमूने आज भी विद्यमान हैं। किसी काल में यह महल शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण था। बड़ी बड़ी दालानों में मेहराबें और पत्थर की कारीगरी प्राचीन शिल्प के महत्व को सुरक्षित रखे हुए है। इस महल के अंदर एक बहुत विशाल खंबा है, जो मध्य में कुछ कटा हुआ है। कहा जाता है कि महारानी लक्ष्मीबाई की तलवार के वार से यह इस प्रकार कट गया था। रानी महल यूं तो बाई साहब की हवेली थी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की मृत्यु के उपरांत किले में ही रहती थी। इसी महल में रहकर वीरांगना लक्ष्मीबाई ने सरदारों में विद्रोह की भावना भरी थी तथा महिलाओं की सेना तैयार करके झांसी के युद्ध में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाते हुए भांडेरी दरवाजे से कालपी चली गई थी। वहां उन्होंने सन 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। रानी महल में पुरातत्व विभाग का संग्रहालय है, जिसमें बुंदेलखंड के चांदपुर एवं दुधई स्थलों से लाई गई मूर्तियां संग्रहित है। झांसी के आसपास लहर व सैयर के पहाड़, कैमासन की टोरिया और अन्य पहाड़ियों की चोटियों पर नवग्रहों की 9 ऊंची मढ़िया, नाले, झरने, बाग बगीचे, मनोहर वृक्ष आदि नगर की शोभा में 4 चांद लगाते हैं। लक्ष्मी ताल, आंतिया ताल, झरना, झरने का ताल, भूतनाथ, अटखम्बा,
खाकीसा, अंजनी ठंडी बावड़ी, महाकालेश्वर, श्याम चैपड़ा आदि ऐसे रमणीक स्थान हैं जहां की लोग भ्रमण करके मनोरंजन एवं आनंद प्राप्त करते हैं। टोरिया के समीप ही स्थित है। यह रमणीक स्थान ऋषि मुनियों की तपोभूमि की तरह है, जहां आज भी भक्तजन जाकर आराधना करते हैं। उन्हें यहाँ अलौकिक शांति मिलती है। झांसी में अनेक मंदिर, शिवालय, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर हैं, जिनके अवलोकन से इस नगर की महत्ता का मूल्यांकन किया जा सकता है। मंदिरों में प्रमुख पचकुइयां देवी मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, लहर की देवी मंदिर, लक्ष्मी जी मंदिर, कुंज बिहारी मंदिर, काली जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, सखी के हनुमान मंदिर, नवग्रह मंदिर, गायत्री शक्तिपीठ आदि हैं। संत जूट का चर्च झांसी नगर की गरिमा में चार चांद लगाता है। झांसी में पर्यटकों के ठहरने हेतु होटल, लॉज एवं समुचित धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।